पिछले 2 महीने में अभी तक लगभग 12.5 करोड़ भारतीयों ने अपने जॉब्स को गंवाया है। एक लॉकडाउन जो इस कोरोना वायरस की महामारी को नियंत्रण में करने के लिए लागू की गई थी, उससे लगभग 12.5 करोड़ भारतीयों ने अपनी जॉब्स खो दी। ये आंकड़े सिर्फ अप्रैल 2020 के हैं। इंडिया की बेरोजगारी की दर अपने रिकॉर्ड हाई पर है। CMIE, जो कि सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी है, उसकी माने तो ये दर 27.1% की ऊंचाई को छू रही है। इस नए डेटा से हम ये देख सकते हैं कि भारत की वर्तमान बेरोजगारी की दर अमेरिका से 4 गुना ज़्यादा है। भारत में रोजगार की दर अगर हम महीनों में देखें तो मार्च में लगभग 39.5 करोड़ लोगों के पास रोजगार थी, जो कि अप्रैल के महीने में घटकर 28 करोड़ हो गई। नौकरी और रोजगार खोने वालों में स्मॉल ट्रेडर्स और मजदूर की दर 91% है। और एक दिलचस्प बात यह भी है कि अप्रैल के महीनों में लोगों की खेती में रुझान की दर 5.5% से बढ़ चुकी है। ऐसा इसीलिए क्योंकि जो मजदूर अपने गांव को गए हैं वो वहीं खेती करना शुरू कर दिए हैं। ये एक अच्छी बात भी है। भारत में 25 मार्च से संपूर्ण लॉकडाउन लागू की गई थी, जिसमें 1 मई से कुछ रियायतें दी गईं। इस बीच बहुत सारे लोगों ने अपनी जॉब्स खो दी क्योंकि मार्केट में डिमांड बहुत कम हो चुकी थी। सारे उद्योग को बंद कर दिया गया था, जिसमें काम करने वाले वर्कर्स को उनके मालिकों को मजबूरन निकालना पड़ा, क्योंकि उद्योग बंद होने के कारण मालिक के पास कोई भी इनकम के सोर्स नहीं थे। बढ़ते लोन्स और रॉ मटेरियल के पड़े सरने और ख़राब होने के कारण उन्हें मजबूरन ये फैसला लेना पड़ा। भारत में अभी लगभग 1,80,000 से ज़्यादा कोरोना वायरस केसेस हो चुकी हैं। अप्रैल के महीने में हमारी टीवी स्क्रीन्स और अखबारों में श्रमिक मजदूर की अपने घर जाने की कोशिश, इसी खबरों से पूरी स्क्रीन्स भरी हुई थी। कहीं वो ट्रक में जा रहे हैं, कहीं वो पैदल ही निकल पड़े, जिसमें बहुत सारे दिहाड़ी मजदूर थे जिनकी रोजी रोटी महानगरों की कंस्ट्रक्शन साइट से आती थी, जो लॉकडाउन की वजह से ठप हो चुकी थी। लेकिन एक लंबा और अनिश्चित लॉकडाउन बहुत सारे बिजनेसेस को बंद कर रहा था, जिसकी वजह से जाने कितनी सारी फॉर्मल और परमानेंट जॉब्स भी लोगों के हाथ से गए। तो ऐसे में मैं इस वीडियो में आपको ये बताऊंगा आने वाले कुछ दिनों में देश में किन जॉब्स की डिमांड सबसे ज़्यादा बढ़ जाएगी। तो ये वीडियो खासकर उन लोगों के लिए है जो कि अभी अपनी करियर की शुरुआत करने वाले हैं, जैसे 10वीं पास, 12वीं पास या ग्रेजुएशन करने वाले लोग। तो आगे मैं 2 कैटेगरीज पे बात करूँगा। एक कैटेगरी होगा कि जो लोग गाँव जैसे इलाके में हैं और जिनके पास इंटरनेट की सुविधा उतनी अच्छी नहीं है, और दूसरी कैटेगरी होगी जो लोग शहर वाले इलाके में हैं और जिनके पास अच्छी खासी इंटरनेट की सुविधा है। आप लोगों को ये समझना बहुत ज़रूरी है कि मैं इंटरनेट की बात क्यों कर रहा हूँ। आज के इस दौर में जहाँ इस कोरोना वायरस महामारी से पहले भी लोग डिजिटल हो रहे थे, इस कोरोना ने उसे तेज़ी दी। मतलब अब सब कुछ ऑनलाइन हो रहा है। जैसे आपको अब घर तक कपड़े, दवा, फल और सब्जी मिल जा रही है, तो आपको इंटरनेट की नॉलेज रखनी ज़रूरी है। तो शुरू करते हैं पहले कैटेगरी से। अगर आप गाँव वाले इलाके में हैं और आप ये वीडियो देख रहे हैं, तो ये तो पक्की बात है कि आपके पास इंटरनेट है। कुछ वेबसाइट्स हैं जहां से आप अपने लिए एक नौकरी ढूंढ सकते हो। sarkariresult.in, jagranjosh.com अपने राज्य की मेन वेबसाइट, या आप मेरे चैनल पे भी आने वाले सारे सरकारी जॉब्स के बारे में जानकारी ले सकते हैं। मैं हर नए जॉब्स के न्यूज़ पे आगे वीडियो बनाऊंगा। तो गांव में अगर आप 12वीं पास हैं तो योगा के बारे में जानकारी हासिल करिए। मेडिटेशन, जिसे ध्यान करना भी कहते हैं, इसके बारे में नॉलेज इकट्ठा करने की कोशिश करिए, क्योंकि अभी के दौर में ज़्यादातर लोग घर से काम कर रहे हैं और सभी चीज़ें डिजिटलाइज होने के कारण लोग अपने फ़ोन्स और लैपटॉप के इस्तेमाल ज़्यादा कर रहे हैं। तो उन्हें दिमाग की शांति के लिए किसी ऐसे लोगों की ज़रूरत पड़ेगी जो उनको मन शांत करना सिखाए। ऐसे में आपको लोग ज़्यादा पैसे देकर भी आपसे सलाह लेना चाहेंगे। दूसरी चीज़ जो आप लोग कर सकते हैं कि देश में अभी बहुत ज़्यादा हेल्थ वर्कर्स की रिक्वायरमेंट है। आप अगर 12वीं पास हो तो आप अपने इलाके के सरकारी हॉस्पिटल में जाकर आवेदन दे सकते हैं, और ऊपर दिए गए वेबसाइट पे भी जाके पता कर सकते हैं कि कहाँ वैकेंसीज खाली है। आप अगर थोड़े से शहर वाले इलाकों में हैं तो आप वहाँ पर डिलीवरी एजेंट भी बन सकते हैं, जैसे अमेज़ॉन, फ्लिपकार्ट या मिंत्रा की डिलीवरी बॉय, जिसकी प्रोसीजर अगर आपको जाननी है तो आप नीचे कमेंट में बताइए, मैं इसके लिए अलग से वीडियो बनाऊँगा। तो चलते हैं दूसरी कैटेगरी पे। अगर आप शहर या महानगर में हैं तो आपको इंटरनेट की अच्छी खासी नॉलेज होगी, जैसे कि अभी सभी चीज़ें ऑनलाइन हो रही हैं। जहां लोगों को सालों लग रहे थे डिजिटलाइज होने में, तो इस कोरोना ने
इसे एक पुश दिया और लोग अब ज़्यादा फ़ोन्स को सीखने की कोशिश कर रहे हैं। इसमें अगर आप 12वीं पास हैं और एक पार्ट टाइम जॉब खोज रहे हैं तो बिग बास्केट या ग्रोफर्स के साइट पे जाकर अपने एरिया के डिलीवरी एजेंट भी बन सकते हैं। आप अमेज़ॉन या फ्लिपकार्ट पे अपने प्रोडक्ट्स भी सेल कर सकते हैं। अभी बहुत लोग बिज़नेस को ऑनलाइन लाने की कोशिश कर रहे हैं, तो आपको अगर डिजिटल मार्केटिंग की नॉलेज है तो आप उनसे कांटेक्ट करके उनकी बिज़नेस को डिजिटलाइज करने में उनकी हेल्प कर सकते हैं। इसके लिए आपको अच्छी खासी पैसे मिल सकते हैं। अभी लोग ज़्यादा सोशल प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल कर रहे हैं। आपकी एजुकेशन तक अब ऑनलाइन ही हो रही है। जॉब्स की मीटिंग भी ऑनलाइन हो रही है। अगर आप एक सॉफ्टवेयर डेवलपर हैं तो इन सब के लिए एक अपना सॉफ्टवेयर बना सकते हैं और उसे एक अच्छे प्राइस पर मार्केट में सेल भी कर सकते हैं। तो इस वीडियो में मैंने कुछ बातें बताई हैं जो आपकी थोड़ी हेल्प कर सकती है। बाकी आपको किसी तरह की भी दिक्कत है तो आप नीचे कमेंट में बता सकते हैं, या हमारे सोशल हैंडल्स जिसकी लिंक आपको स्क्रीन पर दिख रही है उस पर भी अपने सवाल पूछ सकते हैं। तो अगले वीडियो में मैं आपको कुछ गवर्नमेंट जॉब्स की डिटेल्स दूंगा और खुद से उन फॉर्म्स को भरकर आपको दिखाऊंगा। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर आपको लगता है इस वीडियो की किसी को ज़रूरत होगी तो उन्हें शेयर करें। तो मैं आपका सहायक आपसे विदा लेता हूँ। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए ख्याल रखें अपना और अपनों का।